एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया है जिसे सियासी गलियारों में खूब चर्चा मिल रही है। ओवैसी ने क्या कहा है, पहले सुन लेते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। एक दिन इस देश में हिजाब पहनने वाली बेटी प्रधानमंत्री बनेगी। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक सपना है? क्या इसके पीछे किसी खास समुदाय को एकजुट करने की राजनीति, या फिर ओवैसी संविधान की उस भावना की बात कर रहे हैं जो हर नागरिक को बराबरी का हक देती है? इस बयान पर भाजपा ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है और विवाद और गहरा गया है। आइए पूरे मामले को समझते हैं। शनिवार को महाराष्ट्र के सोलापुर में एक कार्यक्रम के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने भारत और पाकिस्तान के संविधान की तुलना की। ओवैसी ने कहा, पाकिस्तान के संविधान में साफ लिखा है कि प्रधानमंत्री केवल एक विशेष धर्म का व्यक्ति बन सकता है, लेकिन भारत का संविधान, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया, ये कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मेयर बन सकता है, चाहे उसका धर्म, जाति या पहनावा कुछ भी हो। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ओवैसी ने कहा कि मेरा सपना है कि एक दिन इस देश में हिजाब पहनने वाली बेटी प्रधानमंत्री बने। क्या ओवैसी का मकसद क्या था? ओवैसी के बयान को दो नजरियों से देखा जा रहा है। ओवैसी का कहना है कि वह किसी धर्म की नहीं बल्कि संविधान की बात कर रहे हैं। उनके मुताबिक संविधान किसी नागरिक को उसके कपड़े या पहचान के आधार पर नहीं आंकता। हिजाब पहनना अपराध नहीं है। अगर कोई महिला योग्य है तो उसे देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचने का हक है। आलोचकों का मानना है कि यह बयान अल्पसंख्यक समुदाय को एकजुट करने का संदेश भी हो सकता है, खासकर ऐसे समय में जब देश में पहचान, पहनावे और धर्म को लेकर बहस काफ़ी तेज है। लेकिन ओवैसी खुद कहते हैं कि सपना किसी एक समुदाय का नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की ताकत का प्रतीक है। युवाओं और अल्पसंख्यकों से ओवैसी की अपील। अपने भाषणों में ओवैसी ने कहा है कि युवाओं को पढ़ाई और राजनीति में आगे आना चाहिए। अल्पसंख्यकों को डरने की जरूरत नहीं। संविधान से मिले अधिकारों की रक्षा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी। देश की विविधता भारत की कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। ओवैसी के बयान पर महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कहा है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। यहाँ हिजाब या बुर्का पहनने वाली महिलाएं न प्रधानमंत्री बनेंगी, ना ही मुंबई की मेयर। उन्होंने ये तक कह दिया है कि जिन्हें ऐसे पद चाहिए उन्हें इस्लामिक देशों में जाना चाहिए। इस बयान के बाद सियासी माहौल और गर्मा गया है। एआईएमआईएम का जवाब भाजपा के बयान पर एआईएमआईएम ने भी कड़ा पलटवार किया है। एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने कहा है कि भारत किसी नेता की सोच से नहीं, संविधान से चलता है। संविधान के मुताबिक कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मेयर बन सकता है। ओवैसी के बयान में कुछ गलत नहीं है। एआईएमआईएम धमकियों से डरने वाली नहीं है। क्या ओवैसी का बयान संविधान की ताकत दिखाने की कोशिश है, या फिर यह धार्मिक पहचान के सहारे राजनीतिक संदेश देने का तरीका? एक तरफ ओवैसी समान अधिकारियों की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भाजपा इसे देश की सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर देख रही है। यह विवाद सिर्फ हिजाब या प्रधानमंत्री बनने तक सीमित नहीं है। इन सवालों के जवाब आने वाले समय में देश की राजनीति की दिशा तय करेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।